हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज सियाब। फ्रेंड्स, शिप इन्फॉर्मर की जानिब से ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की गई है जो कि रेडिट पर दोस्तों पोस्ट शेयर की गई थी। मैं उस पोस्ट में क्या है ये आपको बताऊंगा। वो है दोस्तों बर्न के बारे में कि बर्न एक्चुअली काम क्या करता है, क्या कर सकता है, चांसेस क्या हैं। वीडियो अगर आप थोड़ी देख लेंगे मेहरबानी करके तो आपको चीजें बहुत ज्यादा समझ में आएंगी। आप क्रिप्टो से रिलेटेड नॉलेज भी हासिल करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझ पर मेहरबानी हो जाएगी भाई आपकी, और कमेंट करेंगे तो भी आपकी मेहरबानी हो जाएगी। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, यहां पर ये आपके सामने चार्ट है। शिबा इनू कॉइन यहां से जाकर जैसे ही नीचे आई है, हर रोज जो है ना वो जिस तरह हम ऊपर जाते हैं और फिर यहां से आप देख सकते हैं कि जो है ना वो यहां से फिर प्राइस जो है ना आहिस्ता 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 नीचे ही चली जा रही है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम जो दोस्तों है, बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं बन रही। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, ये एक ऐसी बड़ी कैंडल बन गई। लेकिन अब ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो दोस्तों वो भी कम होता जा रहा है, आप यहां पर देख सकते हैं। और कैंडल्स जो है वो बहुत छोटी छोटी बन रही है। इसका मतलब क्या है, बाय सेल तो हो रही है, वॉलेटिलिटी तो अभी भी है लेकिन बहुत छोटी छोटी है। मतलब थोड़ी थोड़ी कॉइन हम लेते हैं, बहुत सारे बायर्स जो है ना वो थोड़ी थोड़ी लेते हैं और फिर सेल कर रहे हैं। इस तरह की ट्रेडिंग बाय और सेल जारी है, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे जो है वो इसमें नहीं लग रहे। यही वजह है कि आपको मैं यहां पर दिखा दूं इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं वो तकरीबन $2.5 अरब के करीब है। अब इसके बारे में आपको यहां पर मैं कुछ और भी डिटेल बताना चाहता हूं कि भाई प्राइसेस एक्चुअली बनती कैसे हैं या बढ़ती कैसे हैं। हिस्टोरिकल डेटा में आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूं, क्योंकि वो जो दोस्तों आर्टिकल एक्चुअली मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं रेडिट का, वो भी बर्न के बारे में है, प्राइस के बारे में है कि प्राइस किस तरह बन सकती है या बढ़ सकती है। बर्न करना कॉइन जो है वो कितना असरअंदाज हो सकता है। आप दोस्तों को सबको ऑलरेडी पता होगा कि बहुत सारे टोकन इस वक्त जो है ना वो एग्जिस्टेंस में है अपनी और काम कर रहे हैं, डिफ्लेशनरी हैं। वो टोकन को जो है ना वो बर्न भी कर देते हैं, हर ट्रांजेक्शन के साथ जो है ना वो बर्न भी करते हैं। और बहुत सारे ऐसे टोकन हैं जो कि मार्केट में आने के बाद 50% अपने टोकन जो है वो बर्न कर चुके हैं, लेकिन उनको जो है वो पॉपुलैरिटी दोस्तों या उनकी मार्केट कैप जो है ना वो अभी तक शिबा इनू कॉइन की जो है वो नहीं बनी। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं अगस्त 3 की आपके सामने है। आप देखिए यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो तकरीबन $2.5 अरब के करीब है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं यही चल रही है कंटिन्यूअसली $2.5 अरब वाली। लेकिन यहां पर आपको मैं दिखाना चाहता हूं जो चीज, अब आप देख सकते हैं ये मार्केट कैपिटलाइजेशन यहां पर आपको 10 जुलाई की जो 10th ऑफ जुलाई की मिल रही है वो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं $3 अरब है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन उसी वक्त उसकी प्राइस आप यहां पर देख सकते हैं 7.9 के करीब है। ठीक है, ये चीजें हैं जो प्राइस बनाती हैं। यहां पर अगर आप देखें तो 80 आपको जो है ना वो प्राइस नजर आएगी, और ये बात है 9 जुलाई की। तो आप यहां पर देखेंगे 3 अरब 29 करोड़ तकरीबन $3.25 अरब जो है ना उस वक्त इन्वेस्टेड थे यहां पर। अगर यहां पर दोस्तों बात की जाए जब इसकी प्राइस जो है ना 855 तक थी, मतलब 8 ऑफ जुलाई, तो इसकी जो है वो मार्केट कैप जो थी तकरीबन $4.5 अरब थी। ठीक है दोस्तों, ये चीज मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होती है दोस्तों वो इसकी प्राइस बनाती है। यहां पर अगर आप देखें तो तकरीबन $7 अरब के करीब जब इसकी मार्केट कैप थी तो दोस्तों इसकी प्राइस जो है वो $83 थी, 0.00083। ठीक, ये इसकी प्राइस थी। अब मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूं कुछ रियल फैक्ट। यहां पर दोस्तों अगर आप देखें कि 10th ऑफ मई 2021 इसकी प्राइस आपको यहां पर मिलेगी 0.000038, मतलब 4 जीरो में 1 जीरो यहां पर किल हो चुका। लेकिन इसकी मार्केट कैप आप उस वक्त देखें कि $13 अरब तकरीबन $14 अरब के करीब यहां पर आपको मार्केट नजर आएगी। ठीक है, मार्केट कैप इसकी। और ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर आप यहां पर उस वक्त देखें तो बहुत ज्यादा हाई था। यही दो चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं, असर डालती हैं प्राइस पर। हमें यह चीज जहन में रखनी चाहिए। अब जो आर्टिकल मैं आपके साथ यहां पर दोस्तों शेयर करने वाला हूं उसको आप यहां पर देख लें जरा। ये इसका जो फेस है वो ये है कि भाई हर कोई बर्न की बात क्यों कर रहा है, हर कोई ये क्यों चाहता है कि बर्न हो जाए। इसने ये लिखा है कि इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं। मतलब कॉइन्स के जो प्रोजेक्ट हैं वो बहुत ज्यादा मिकदार में, क्वांटिटी में कॉइन्स बनाते हैं और फिर वो उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हम इतने बर्न कर देंगे, ये हो जाएगा और इसकी प्राइस बन जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर कैपिटलाइजेशन नहीं होगी तो प्राइस किस तरह बन सकती है, ये इसका कहना है। उसके नीचे आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं वाई हैज शिप स्टॉल्ड, मतलब शिप रुक क्यों गया है। और आपको मैं ऑलरेडी यहां पर बता चुका हूं इस चार्ट में कि रुकना जो है ना वो क्या होता है। इसको कहते हैं भाई रुकना। जिस कॉइन में इतनी ज्यादा ट्रेड थी और इतनी वॉलेटिलिटी थी, आप इससे भी अगर पहले देखें, मैं थोड़ा चार्ट अगर 4 आवर का कर दूं तो आपको पता चल जाएगा।
तो आप देख सकते हैं ये जो चार्ट है दोस्तों 4 आवर का मैंने खोला हुआ है, इसकी वॉलेटिलिटी आप देख सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये वॉलेटिलिटी जो है ना वो कम होती गई और इसमें ज्यादा पैसे लगना जो है ना वो कम हो गए। शिबा स्वैप के बाद लोगों में एक पैनिक पैदा हुआ है कि भाई इसको आप जो है ना वो बर्न करें, अदरवाइज इसकी प्राइस नहीं बन सकती। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया है, बजाय इसके कि आपको ये समझाया जाए कि जब तक मार्केट कैप नहीं बढ़ेगी तब तक प्राइस नहीं बढ़ेगी। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ ये कैलकुलेशन दी है कि इतने पैसे आपके टोकन में लगे हुए हैं, अगर इतने कॉइन जो है वो बर्न कर दिए जाएंगे तो इसकी प्राइस जो है वो उसी वक्त डबल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको किसी ने भी ये नहीं बताया कि जब डबल होगी उसी वक्त अगर सारे के सारे पैसे निकल जाते हैं तो फिर प्राइस क्या बन जाएगी उसी टोकन की जिसमें आपने पैसे ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हुए थे और आप उसमें से प्रॉफिट अपना निकाल के भाग चले। यहां पर ये है दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं अब विल बर्न फिक्स दिस, कि भाई जो कुछ वहां पर हुआ है उसको खत्म करने का तरीका यह है कि बर्न किया जाए। आप यहां पर देख सकते हैं That is the $1 million question, and for that we will have to look at the number of data points। अब डेटा पॉइंट्स नीचे दोस्तों जो दी गई हैं वो मुख्तलिफ कॉइन्स की दी गई हैं, यहां पर मैं आपको दिखा दूं। उसमें दोस्तों सैतामा इनू का जो है ना वो जिक्र यहां पर किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि सैतामा इनू के पास 2% बर्निंग का सिस्टम है और रिवार्ड सिस्टम है। 2% रिवार्ड चला जाता है होल्डर्स के पास और 2% जो है वो बर्न हो जाते हैं, लेकिन उसकी प्राइस तो नहीं बनी, उतना ज्यादा हाइप भी पैदा नहीं हुई उसके बारे में। इसी तरह दोस्तों बहुत सारे, फॉर एग्जांपल आप फेक टोकन का ले लें, उनके पास भी यही फार्मूला है लेकिन उसकी प्राइस तो उस तरह नहीं बन रही। उसी तरह दूसरी कॉइन्स जो है वो बहुत सारी ऐसी हैं जो कि डिफ्लेशनरी कही जा सकती हैं, जिनका सिस्टम यह है कि मतलब हर ट्रांजेक्शन पे जो है ना वो कुछ ना कुछ बर्न कर दिया जाता है और आपके वॉलेट्स में कुछ हिस्सा डाला जाता है, कुछ बर्न हो जाता है, लेकिन उससे उनकी प्राइस में इंक्रीजमेंट हमें देखने को नहीं मिलती। ये आपके सामने यहां पर प्रूव करने की कोशिश की गई है। उसके बाद दोस्तों ये बर्निंग का जो सिस्टम है वो बिटकॉइन में भी नहीं है, ठीक है, डॉज कॉइन में भी नहीं है, वो भी बर्न नहीं होता, बिटकॉइन भी बर्न नहीं होती। इथेरियम ने इस वक्त तक जो अपनी प्राइस बनाई हुई है वो किसी बर्निंग सिस्टम पर नहीं बनाई हुई। इथेरियम की जो भी प्राइस है उसमें जो है ना वो किसी बर्निंग का रोल नहीं है, लेकिन रोल सिर्फ यूटिलिटी का है। इथेरियम की एक्सेप्टेंस सोसाइटी के अंदर हो गई, उसकी यूटिलिटी पैदा हुई, उसकी चेन आ गई, उसके लॉन्च पैड आ गए, वहां पर जो है ना वो स्वैप्स बन रहे हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं, यूटिलिटी है, तो दोस्तों उसकी प्राइस बनी है। और यही तरीका है कि इसकी यूटिलिटी जो है वो किसी टोकन की ज्यादा से ज्यादा बनाई जाए ताकि उसकी प्राइस बनाई जा सके। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कॉइन वॉलेटिलिटी रेट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हाउ स्टेबल और ग्रोथ एन एसेट हैज ओवर टाइम, ठीक है। वॉलेटिलिटी जो है किसी कॉइन की जो प्राइस है नीचे चली जाए और फिर ऊपर चली जाए, एक ही वक्त में आप देखेंगे 1 मिनट के अंदर उसकी फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हो, इसका मतलब ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा उसमें ट्रेड हो रही है, लोग उसको बाय और सेल कर रहे हैं, ठीक है। यहां से एक इंप्रेशन बनता है कि इसकी जो वैल्यू है या उसकी जो ग्रोथ है अच्छी है और आने वाले दिनों में ये अच्छी प्राइस बना सकती है कॉइन। ये तो यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है। इफ बर्निंग डिड इंपैक्ट कॉइन एबिलिटी फॉर ग्रोथ देन द डेटा वुड शो दैट, बट अनफॉर्चुनेटली इट डज नॉट, ठीक है। लेकिन डेटा जो है, जैसे मैंने आपको बताया यहां पर आर्टिकल में डिफरेंट एग्जांपल्स दिए गए हैं, मैंने भी आपको एग्जांपल दिए कि फेक वगैरह इस तरह के बहुत सारे टोकन्स जो है वो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जिनकी जो है ना वो जिनके पास ये सिस्टम है कि वो कहते हैं कि भाई हम बर्न कर देंगे। और बहुत सारे ऐसे टोकन आए कि जिन्होंने अपना 50% लॉन्चिंग वाले दिन ही जो है ना वो बर्न कर दिया। दोस्तों अगर बर्न ही सिर्फ काम करता तो शिबा की भी प्राइस जो है ना दोस्तों 2020 में जब वो लॉन्च हो गया था तभी बन जानी थी, क्योंकि उन्होंने विटालिक के वॉलेट में जो है ना वो 50% अपना जो है वो सेंड कर दिया था, लेकिन वहां से प्राइस नहीं बनी थी। दोस्तों प्राइस जब बायर्स किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा कॉइन वो बाय करके अपने पास होल्ड करके रखते हैं और मार्केट से उसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो कम होती जाती है डे बाय डे, तो दोस्तों उसकी प्राइस जो है वो बन जाती है या बढ़ जाती है। बिटकॉइन का फार्मूला भी यही है। बिटकॉइन जितनी भी माइन आज तक हुई है तो वो हो ये गया है कि वो ज्यादा जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने माइन की है और उनके पास चली गई है और वो उसको जो है वो मार्केट में ज्यादा रन नहीं करने दे रहे। यही वजह है कि उसकी प्राइस जो है दोस्तों अच्छी बन जाती है। यहां पर दोस्तों ये कहा गया है कि भाई इसकी प्राइस अगर बनानी है तो तरीकेकार ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको बाय करें। आपसे मुराद ये नहीं है कि भाई आप जो भी वीडियो देख रहे हैं हर रोज इसको बाय करते रहें। जाहिर सी बात है हर कोई अपने बजट के हिसाब से किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन सीधी बात सिंपल वर्ड्स में यह है कि भाई बायर्स बढ़े और बायर्स वो बढ़े जो कि इसको
बेचने में जल्दी ना करें, ठीक है। शिबा स्वैप पर आएं और वहां पर स्टेकिंग पर लगाएं या फिर अपने वॉलेट्स में होल्ड करके अपने पास रख दें। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं, मैंने जितने भी टोकन डे 1 को बाय किए थे, आप यकीन जाने जब इसकी प्राइस बाइनेंस पर आने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उस वक्त भी मैंने इनको जो है ना वो सेल नहीं किया, हालांकि मुझे जबरदस्त प्रॉफिट मिल रहा था। मैं दोस्तों अब आपको बता दूं कि फरवरी या मार्च के अर्ली डेज थे 2021 के, जब मैंने इसको बाय किया था और मैंने अपने सिर्फ इसमें जो है ना वो 500 रुपए लगाए थे, ज्यादा पैसे इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किए थे। आज वहां से मुझे लाखों रुपए जो है ना वो मिल रहे हैं, लेकिन ये लाखों रुपए कहीं ज्यादा थे दोस्तों जब ये बाइनेंस पर लॉन्च हुआ था टोकन, और उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन मैंने उस वक्त ये सोच लिया था कि मैंने इसको होल्ड करना है आने वाले 5 से 7 सालों के लिए, तो मैंने आज तक इसको जो है ना वो होल्ड पर रखा हुआ है, बल्कि शिबा स्वैप पर लगा दिए हैं। अब वहां से शिबा जो है वो मुझे बोन कमा के दे रहा है और बोन वहां से मुझे मिल रहे हैं जो कि अपनी अलग से प्राइस बनाएंगे, मतलब शिबा इन्होंने मुझे वहां से प्रॉफिट ऑलरेडी देना शुरू कर दिया है। यहां पर दोस्तों कुछ सजेशन कमेंट्स में आई हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो ये है दोस्तों, ये इन साहब का कहना यह है कि भाई मार्केटिंग पर सबसे ज्यादा जो है ना वो फोकस करना चाहिए, मार्केटिंग पर खर्चा करना चाहिए। नो डाउट मैं इससे फुली एग्री करता हूं। मार्केटिंग जब ज्यादा होगी तो बायर्स बढ़ेंगे, और बायर्स जब बढ़ेंगे तो उनकी एजुकेशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि शिबा इनू टोकन में बहुत ज्यादा जो लोग आए हैं वो न्यू बीज हैं, मतलब बिगिनर्स हैं क्रिप्टो में, वो नए आए हुए हैं। उनके जहन में यही आया, मतलब किसी दोस्त ने मेरा प्रॉफिट देखा तो उसने कहा कि भाई अब मैं भी यहां पर $500 जो है ना वो इन्वेस्ट करता हूं, तो मुझे भी जिस तरह एजाज शाह को फॉर एग्जांपल 2-3 महीनों में इतना ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, तो हमें भी आने वाले 2-3 महीनों में इतना ज्यादा प्रॉफिट मिल जाना चाहिए, और वो उसको अपना राइट समझते हैं। जिन जिन दोस्तों को इतना प्रॉफिट नहीं मिला, बहुत सारे लोगों ने फट में आकर जो है ना वो अपने कॉइन सेल कर दिए, किसी ने नुकसान में जो है वो उसको सेल किया, किसी ने उसी प्राइस पे सेल करके अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की, और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो रख के अपने पास बैठे हुए हैं, लेकिन किसी के पास 1 करोड़ है, किसी के पास 5 करोड़ है, किसी के पास 50 लाख है। इस तरह के बायर्स हैं जिनके पास टोकन पड़े हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हमें जो है ना वो लाखों वाला प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको टू बी ऑनेस्ट यहां पर ये बता रहा हूं कि ये आने वाले 1-2 महीनों में होने वाला नहीं है। ये जो होना था वो यहां पर हो चुका है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसीज में अपना जो अर्ली पंप आता है वो यहां पर शिबा इनू में आपने देख लिया, मैंने देख लिया। यहां पर मैंने भी सेल नहीं की, और बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने सेल नहीं की हुई होंगी और उन्होंने अभी तक होल्ड पर रखा हुआ है। तो अब दोस्तों साल लग सकता है, 4 साल लग सकते हैं यहां पर प्राइस आने में, या फिर यहां या इससे कहीं ज्यादा जा सकती है। लेकिन दोस्तों अब होल्ड से ही ये सारा पॉसिबल हो सकता है। मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बनाकर पूरा जो है ना वो समझा दिया था कि इवन बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, बड़े बड़े जो कॉइन्स हैं वो कितने सालों तक जो है ना वो उनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनकी कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं थी, और ये लाखों और हजारों डॉलर्स में जो है ना उसकी प्राइस उन कॉइन्स की नहीं थी। वो आपको सालों के बाद देखने को मिल सकती है, और यही एग्जैक्टली जो है वो शिबा इनू में भी होना है। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों। बर्निंग हो या कहीं पर लिस्टिंग हो, वो टेम्परली आपको फायदा दे सकती हैं, लेकिन हमारे जैसे मैंने आपको कहा है कि बहुत सारे होल्डर्स इसी इंतजार में है कि भाई इसकी प्राइस 1 रुपये तक पहुंचे तो हम इसको सेल कर दें। कोई कह रहा है कि भाई इसकी जो है ना वो 0.0010 तक पहुंचे तो हम इसको सेल करेंगे, लेकिन हम सब उस सेल के टाइम के इंतजार में है। लेकिन दोस्तों अगर हम सब उसी वक्त पे सेल कर देंगे तो आप खुद अंदाजा करें कि उस वक्त इसकी प्राइस वापस कहां तक आकर पहुंचेगी। सो दोस्तों मेरे ख्याल में ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगी। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह जो है ना वो कॉइन प्राइस बनाती है, बर्निंग का क्या असर हो सकता है, किस तरह असर हो सकता है। अगर नहीं आई बात अभी भी समझ में तो मैं एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा। नो डाउट ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो वीडियो लंबी भी हो सकती है। मैं अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक ब्रीफ वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल रेडी रहूंगा, अगर आप नीचे कमेंट करेंगे। अगर आपको बात समझ में नहीं आई फिर भी कमेंट करें, आ गई है तो भी कमेंट करें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।